तो भाई राम राम सबने। तो आज हम आ गए हैं पर्शिया, जिसे हम फारस और प्रोविडेंस ऑफ ईरान भी कहते हैं। तो लेट्स सी कि हमारी जर्नी यहाँ पर कैसी होती है। तो कोशिश करेंगे ईरान घूमने की। सो लेट्स स्टार्ट। और हमारी जर्नी शुरू होती है शिराज एयरपोर्ट से, जो कि पहुँचते ही एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि हमने यहाँ पर एयरपोर्ट के नाम पर देखा ये सब कुछ, जहाँ पर पहुँचते ही हमें एकदम अवेंडेंट सिटी जैसी फीलिंग आने लगी। न जाने कब के खड़े हुए एरोप्लेन्स, जिनमें अब पुर्जे भी नहीं बचे हैं। भाई फोटो वोटो लेके अब पहले यहाँ की करेंसी समझ लेते हैं। तो भाई जो सबसे ऊपर नोट है वो है 5 लाख का, एंड दैट इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़। 1 लाख वाला लगभग 35 से 40 रुपये, 50,000 वाला लगभग 19 से 20 रुपये, 20,000 वाला लगभग 9 से 10 रुपये, और 10,000 वाला यही कुछ 5 रुपये, और ये 5,000 वाला कुछ शायद 2 या 3 रुपये। तो भाई एयरपोर्ट पे पहुँचते ही सबसे पहले हमने पी चाय, जो हमें पड़ी 2 लाख रुपये की। तो भाई ये लो चाय देख लो आप, गर्म पानी दिया है, साथ में चाय पत्ती दी है, और ये कुछ 2 क्यूब्स दिए एक पैकेट में और एक लॉलीपॉप। भाई ये चाय है, और चाय के साथ में शुगर आप लिख करके लेना चाहते हैं या शक्कर के लेना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जैसे चाय वैसे ले सकते हैं। भाई बाहर निकलते ही हमने सबसे पहले खिंचाई ईरानी नंबर प्लेट के साथ एक फ़ोटो। और अब हम जा रहे हैं शिराज से तेहरान की तरफ, क्योंकि तेहरान की फ़्लाइट ऑलमोस्ट हमारी 40,000 की थी, जबकि शिराज की 17,000 की। तो हम पहुंच गए शिराज, और शिराज से जा रहे हैं अब तेहरान। के बज गए हैं 8 और धूप इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमें सामने वाली स्क्रीन पे भी ब्लैक स्क्रीन लगानी पड़ गई है। तो भाई अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, ताकि हम तेहरान के लिए बस ले सकें। लेकिन भाई बस स्टैंड पे पहुंचते ही बिलीव नहीं हो रहा है कि ये कोई बस स्टैंड है। क्या कोई बस स्टैंड इतना एम्प्टी हो सकता है, एक बड़े शहर का बस स्टैंड। और भाई फिर हम बैठ गए बस में। लेकिन भाई बस में बैठने के बाद मैंने कह दिया बस, अब भाई मुझे भीड़ देखनी है, बहुत देर हो गई, मुझे अब लोग चाहिए, लोग देखने हैं। भाई बस में लोग इतनी सभ्यता से बैठे हुए हैं, कोई किसी के ऊपर चढ़ नहीं रहा है, कोई धक्का नहीं दे रहा है, सीटें पीछे की खाली पड़ी हुई हैं, ऐसा लग रहा है मैं दूसरे प्लेनेट पे आ गया हूँ। और भाई सिर्फ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, कहीं पे धूल के पहाड़, कहीं पे रेत के पहाड़, कहीं पे मिट्टी के पहाड़, समझ में ही नहीं आ रहा पहाड़ों के अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे गाड़ियाँ, ट्रक, ऐसा लग रहा है कि साल 1900 से उठा के यहाँ पे रख दी हों, या फिर आप ही वापस 1900 में चले गए हों। पिछले 4 घंटे से बस बिना रुके चली जा रही है, और जब हमने यहाँ पर किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो किसी को हिंदी भी नहीं आती है, इंग्लिश भी नहीं आती है, कुछ नहीं आता है। तो somehow we managed to ask कि यहाँ से तेहरान कितना है। Then someone, a great man, told me that 840 kilometers, and I was like fucked up। और भाई इस 840 किलोमीटर के लिए हमने दिए थे 12 लाख रियाल, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं 400 से 500 रुपए के। तो भाई सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई है, और हमें बार बार लगता है कि हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में हम पहुंचते ही नहीं हैं। रास्ते में ना कोई गांव है, ना कोई शहर है, और पिछले 700-800 किलोमीटर से हम बस चले जा रहे हैं, लेकिन फाइनली अब लग रहा है कि हम किसी शहर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम काफ़ी चढ़ाई पर उतर के फिर से नीचे उतर रहे हैं। तो अब सबसे वहाँ पर मेन टास्क जो हमारा सबसे बड़ा होगा वहाँ पर जाकर, वो है होटल ढूंढना। तो भाई बस से उतर के एक टैक्सी वाले ने हमें रूम दिलवाया है यहाँ पर, और इसका किराया सिर्फ 400 रुपये पर नाइट है। एंड दे आस्क अस टू वेट देयर इन देयर लॉबी सो दैट दे कैन क्लीन द रूम, और उसके बाद आप रूम देखिए। 400 रुपये का रूम, बिलीव नहीं हो रहा है कि ये 400 रुपये का रूम था। हमने उससे 50 बार कंसल्ट किया, दैट इज़ दिस मच, दे सेड यस दिस मच। तो भाई होटल से बाहर निकल के हमने कुछ फ़ोटो वोटो लिए और फिर मार्केट घूमने गए। और ये देखिए नज़ारा बुशेर का, ये एक शहर है जो कि बिलीव ही नहीं हो रहा है, लोग कहाँ चले गए, मुझे बस यही समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा कंसर्न मेरा यहाँ आकर ये है, वेयर आर द पीपल। क्या धारा 144 लगी है, लेकिन यहाँ तो वो होती नहीं, फिर लोग कहाँ चले गए, मुझे बस ये जानना है। खैर अब लोग जहाँ कहीं भी हों, अब जब सुबह उठ के घूमने चलेंगे तो पता लगेगा कि लोग कहाँ हैं। एंड फाइनली वेलकम टू तेहरान। तेहरान में आपका स्वागत है। मॉस्क आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है शेख लुत्फुल्लाह मॉस्क, और ये कुछ ऐसा दिखता है पास से। इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप इस पे जो आर्किटेक्चर देखेंगे ना, ये बहुत ही प्यारा, इस पे जो डिज़ाइंस हैं, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। और ये सफ़ाविद पर्शिया के ड्यूरिंग बनवाई गई थी, विच वॉज फ्रॉम 1500 to 1700। और भाई उसके बाद हम यहाँ से निकल कर गए नासिर अल मुल्क मॉस्क।
लेकिन भाई ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप कभी ईरान या तेहरान जाते हैं तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है, यू मस्ट गो देयर। इसमें जो खूबसूरती है, जो कारीगरी है, वो देखने लायक है। आई एम सॉरी गाइज़, मेरे पास वीडियोस थोड़ी कम हैं क्योंकि मेरा फ़ोन वहाँ पर गिर गया था, जिस वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस जो है ले नहीं पाया। जो वीडियोस मेरे फ्रेंड के फ़ोन में थी वही वीडियोस हैं मेरे पास सिर्फ। और भाई उसके बाद हम गए पर्सियोपोलिस। बस यही एक जगह थी जो मुझे वहाँ पर पूरे में पसंद आई। आई एम सो सॉरी फिर से कि मेरे पास इस जगह की वीडियोज़ नहीं है, लेकिन फ़ोटोज़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज़। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन ईरान आई हैव सीन। लेकिन उसके बाद हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बाद अब हमें कहाँ जाना है। एंड थैंक्स टू अर्नब, जिसका कॉल आया और कहता है कि अगर ईरान में हो तो बुशेर आ जाओ। होटल में किराया देने से अच्छा है 1200 रुपये की टैक्सी करके बुशेर आ जाओ। लेकिन जब हम यहाँ से निकले तो पता लगा ये 1000 किलोमीटर दूर था। और उसके बाद कुछ इस तरह से वेलकम हुआ हमारा बुशेर में। ये वही है जो हमेशा हम स्कूल में किया करते थे। एंड अगेन टुडे एज वेल आई वॉन। ही वॉज लाइक कि ठाकुर आज भी जान बरकरार है तेरे में। कहीं रूम पर खाना खाकर हम निकल गए सुबह सुबह शहर बुशेर घूमने। और ऐसा है कुछ बुशेर। बस कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की, वो थी लोग। वेयर आर द पीपल? क्वेश्चन फिर से वहीं आ जा रहा है बार बार। ये समंदर साइड का जो व्यू था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन बस एक चीज़ जो हम मिस कर रहे थे वो थे लोग। तो भाई खाना खूना खा के हमने बाहर भी खाना खाया। 300 रुपये में 3 लोगों ने बाहर खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, और उसके बाद हम घूमते रहे बुशेर पूरा दिन। और बस यही कि बुशेर में लोग क्यों नहीं हैं। शाम को गए हम मार्केट, और मार्केट में भी कोई नहीं दिख रहा था। ये एक बहुत बड़ा शहर है लेकिन यहाँ पर कोई है ही नहीं। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं है कहीं भी कोई। एक आध दो फ़ोटो लेकर हम चल दिए वापस रूम पर। भाई रूम पर पहुंचकर हमने थोड़ी सी नींद ली और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे की हमारी बस थी। और बस पकड़कर अब हम फिर से वही 1034 किलोमीटर बस से ट्रैवल करने वाले हैं, जिसका अगेन फेयर है 500 रुपये। ये अनबिलीवेबल है। और हम सुबह सुबह जा रहे हैं पहाड़ों से। ये इतना खूबसूरत है जो शायद ही मैं बयां कर पाऊँ। लेकिन फिर से दिल में बस एक वही कशिश रह गई कि लोग कहाँ चले गए, क्यों नहीं है यहाँ पर लोग। लेकिन जाते जाते ये सच भी पता लग गया कि यहाँ हमेशा ही ऐसा होता है। यहाँ पर लोग बहुत कम हैं और क्राउड भी। और भाई यहाँ से निकलते निकलते एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा कि जो आपके मन में या लोगों के मन में खौफ है ईरान को लेकर, प्लीज़ उसे निकाल दें, क्योंकि ये एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है। मैंने खुद मेरी नज़रों से देखा है रात में 1 बजे 2 बजे यहाँ पर लेडीज़ को, गर्ल्स को वॉक करते हुए हाईवेज़ पर विद ऑल देयर गोल्ड्स एंड एवरीथिंग। क्या वो हमारी इंडिया में पॉसिबल है? शायद नहीं। तो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं दुबई, और जल्द मुलाकात होगी दुबई में। एंड दुबई की सारी वीडियोस हैं मेरे पास क्योंकि वी वॉट अ न्यू फोन ओवर देयर। तो जल्द मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।